Assalamu alaikum. This is Dr. Zafrullah Nazir and I am a consultant dietitian. I have completed my graduation from University of Lahore और मैंने बहुत सी जगहों से अपनी इंटर्नशिप्स कंप्लीट की हैं। अभी मैं एक प्राइवेट क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो कि DHA में लोकेटेड है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जो कि स्टमक अल्सर पे है। इसके रीजंस मैं आपको बताऊंगा, इसकी सिम्टम्स बताऊंगा, इसका जो है वो डाइट के साथ ट्रीटमेंट बताऊंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि जो है वो आपकी कुछ चीज़ें जो मिथ्स होती हैं आपकी फूड्स के हवाले से वो आपकी क्लियर हो सके। तो चलें आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक है स्टमक अल्सर। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये होता क्या है। हमारा जो स्टमक है ये एक फूड स्टोरेज है, ये फूड को स्टोर करता है और स्लोली फूड को डाइजेस्ट करके आगे दूसरे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है। अब इसमें होता क्या है, जब आपकी फूड जो है वो आपके स्टमक में जाती है तो बहुत सी एंजाइम, बहुत सी सेक्रीशंस ऐसी होती हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। अब इसकी सबसे जो बड़ी मेन रीजंस होती हैं वो क्या है कि जब हमारा कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा है, हम जो है हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हम कोई फूड ले रहे हैं तो वो स्टमक उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगाएगा। जब एक फूड हमारा एक टाइम बीइंग से ज़्यादा हमारे स्टमक में रहेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है वो एसिडिटी क्रिएट करेगा या मतलब उसके अलावा कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिसकी वजह से आपको स्टमक में पेन होना शुरू हो जाएगी। और आप आहिस्ता आहिस्ता जब आप ऐसी ही डाइट रूटीन फॉलो करेंगे तो आपका जो है वो स्टमक अल्सर की तरफ चला जाएगा। इसके अलावा अगर आपका बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपकी कोई वॉक नहीं है, आप खा लेते हैं और एक ही जगह बैठे रहते हैं, आपको ऑफिस वर्क है, तो आपको जो है वो ये मतलब हो सकती है आपको जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पेन हो सकती है। या वो ऐसे पेशेंट जो एनसीडीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के पेशेंट्स हैं, लाइक जिसमें हमारे पास डायबिटीज आ जाता है, जिसमें मतलब वो ऑलरेडी कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, उसकी वजह से भी इनमें जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। अब जब सिक्रीशन ज्यादा हो रही होती हैं तो वो हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है उसको डिस्टर्ब कर रही होती हैं और मतलब इस वजह से स्टमक में या छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें पेन होना शुरू हो जाती है। अब इसमें कुछ लोग जो हैं वो यूज करते हैं, कुछ मेडिकेशंस यूज करते हैं जिसमें ओमेप्राजोल वगैरह आ जाता है, पीपीआईज आ जाते हैं जो कि सेक्रीशंस को कम करते हैं। बेसिकली ये होता तो इस वजह से है जब आपकी एंजाइम की सेक्रीशंस बहुत ज्यादा हो रही होती हैं, क्योंकि आपके फूड में भी कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि मतलब सेक्रीट होते हैं स्टमक में जाके, स्टमक में भी सेक्रीशंस हो रही होती हैं, वो सारे मिलके आपकी फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यह है कि जब आप कोई स्पाइसी फूड्स ले रहे हैं, बहुत ज्यादा आप स्पाइसेस यूज कर रहे हैं, तो वो स्टमक में जाके ऑब्वियस सी बात है वो एसिडिटी क्रिएट करेंगे और आपकी जब एक जरूरत से ज्यादा आपकी तेजाबियत जो है वो तेजाब जो इंजाम्स वगैरह सक्रिएट हो रहे हैं तो वो फिर जो है वो स्टमक की लाइनिंग को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, जिससे आपको जो है वो रिफ्लक्स डिजीज हो जाती है, जिसको हम गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज भी कहते हैं। आपको जो है वो बहुत ज्यादा डकार, खट्टे डकार और इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी वजूहात हैं जिसमें हमारा एक रीजन ये आ जाती है कि हम खाने के फौरन बाद कॉफी पी लेते हैं, हम मतलब कैफीन का बहुत ज्यादा इंटेक कर लेते हैं, तो वो सेक्रीशंस की जो है वो ओवर क्वांटिटी हो जाती है, तो इस वजह से भी जो है वो हमारी लाइनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पानी का जो है वो बहुत कम इस्तेमाल हम करते हैं, पानी हम ज्यादा नहीं पीते, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो हार्ड होता है स्टमक में जाके, वो उसको जो है वो उतना डाइजेशन में हेल्प नहीं मिल रही होती, क्योंकि हमारा जो है वाटर इनटेक बहुत कम होता है, जिसकी वजह से फूड हार्ड होने की वजह से जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, ज्यादा देर तक स्टमक में स्टे करता है, तो इस वजह से भी जो है वो स्टमक की लाइनिंग डिस्टर्ब होती है और इस तरफ वो ले आता है। अब ये तो मैंने आपको रीजंस बता दी कि इसकी रीजंस क्या होती हैं। अब इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जब आप कोई मेडिसिन लेते हैं, पीपीआईज लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेक्रीशंस कम हो जाती हैं और आप जो है वो कुछ टाइम के लिए आपको ये लग रहा होता है कि शायद हमारा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप मेडिकेशन लेना छोड़ते हैं आपकी प्रॉब्लम वो दोबारा से शुरू हो जाती है। इसकी सबसे जो बड़ा इसका सोल्यूशन है वो ये है कि आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें। अगर आप कोई ऐसी डाइट्स ले रहे हैं या आपका कोई ऐसा लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से आपके स्टमक में सेक्रीशंस बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, इस बजाय इसके कि आप मेडिकेशंस की तरफ चले जाएंगे, मेडिसिन लेते रहें और आपका मतलब वो शॉर्ट टाइम के लिए आपका जो है मसला वो हल रहे और उसके बाद जैसे ही आप मेडिकेशन छोड़ें आपका दोबारा से मसला वो होना शुरू हो जाए। अब मैं आपको कुछ डाइटरी टिप्स बताने लगा हूं कि आप कौन सी डाइटरी टिप्स को जो है वो फॉलो करके आप इस चीज से बच सकते हैं।
उसमें यह है कि आप सबसे पहले जो है वो वाटर का इंटेक आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना वाटर ज़्यादा अच्छा लेंगे उतनी ही आपकी जो है फूड डाइजेशन को हेल्प मिलेगी। सेकंड, ये जितनी आप सादा गज़ा इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका स्टमक रिलैक्स रहेगा, उतना ही जो है वो आपको फूड डाइजेशन में हेल्प मिलेगी। थर्ड वन ये है कि आप भूख रख के हमेशा खाना खाएं। आपके स्टमक को जो है वो थोड़ी स्पेस चाहिए होती है उसको वर्किंग के लिए, उसको जो है फूड डाइजेशन के लिए। अपनी जो है वो डेली रूटीन में आप जो है वो कच्ची सब्जियों सलाद का इस्तेमाल लाजमी करें, ये आपकी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके अलावा आप विटामिन सी का इस्तेमाल करें, जैसे लेमन पानी हो गया, ये आपकी जो है वो हेल्प करते हैं। ये एसिडिटी कॉज करते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए आप मशवरा भी ले सकते हैं। आप अपनी जो है वो हेल्थ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी डाइजेशन को हेल्प करते हैं। तो इसके अलावा अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप इसको बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप इसको ट्रीट नहीं कर रहे तो ये आपको जो है बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको जो है वो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जब आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं और उस अनकंफर्टेबिलिटी की वजह से आपकी जो है वो मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, आपकी जो है वो फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। तो ये कुछ आज के पॉइंट्स है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। फर्दर आपको कोई भी कंसर्न हो, किसी भी हेल्थ के हवाले से आपको कोई इश्यूज हो, आप उसको जो है वो डाइट के साथ रिकवर करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।